झारखंड में सीट शेयरिंग विवाद में अब लालू यादव की एंट्री हो गई है। लालू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से गठबंधन जोड़ने को लेकर बात की है। दोनों नेताओं के बातचीत से बड़ी है समाधान निकलने की उम्मीद। पिछले 5 दिनों से तेजस्वी यादव झारखंड में डाले हुए हैं डेरा। कल तेजस्वी ने हेमंत सोरेन से की थी 20 मिनट मुलाकात के बाद भी नहीं निकल सका था समाधान। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर, झारखंड इलेक्शन में लालू यादव की एंट्री हो गई है। लालू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से बात की है सीट शेयरिंग को लेकर के। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है कि आरजेडी नाराज चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, 8 सीटों पर अड़ी हुई है। ऐसे में पिछले 5 दिनों से तेजस्वी यादव जो है राजधानी रांची में डेरा डाले हुए हैं। कल यानी सोमवार को 20 मिनट तक हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद भी सीट शेयरिंग की जो गुत्थी है वो नहीं सुलझ पाई थी। ऐसे में अब खबरें आ रही है कि लालू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से बात की है और जल्द ही जो है पूरा सीट शेयरिंग का मामला जो है सुलझा लिया जाएगा। तो लालू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से गठबंधन जोड़ने को लेकर के बात की है। इंडिया गठबंधन में गतिरोध के बीच सीपीआई-एमएल ने की है उम्मीदवारों की घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग में पार्टी ने फिलहाल 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। निरसा से अरूप चटर्जी, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को बनाया गया है प्रत्याशी। वहीं धनवार सीट से पूर्व विधायक राजकुमार यादव को बनाया गया है प्रत्याशी। सीपीआई-एमएल के राज्य सचिव मनोज भगत ने दी है जानकारी। अगले कुछ घंटों में दूसरी लिस्ट होगी जारी। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर नहीं बन पाई है बात, मनोज भगत ने कहा है। तो सीपीआई-एमएल में भी जो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बात फिलहाल नहीं बन पाई है। सीपीआई-एमएल की अगर बात करें तो 5 सीटों की वो इंडिया गठबंधन से मांग कर रहे हैं। ऐसे में सीट गठबंधन का जो मामला है सुलझने से पहले सीपीआई-एमएल ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर दी है, जिसमें आपको हम बता दें कि निरसा से अरूप चटर्जी, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं धनवार सीट से पूर्व विधायक राजकुमार यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो सीपीआई-एमएल ने पहली सूची जारी कर दी है जिसमें 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो सीपीआई-एमएल के राज्य सचिव मनोज भगत ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन से सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बनी है। इंडिया गठबंधन में गतिरोध के बीच सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में ये 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, ऐसे में जो गठबंधन में सहमति बनने से पहले सीपीआई-एमएल ने 3 उम्मीदवारों की जो है घोषणा कर दी है। आपको बता दें, निरसा से अरूप चटर्जी, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को टिकट दिया गया है। वहीं राजधनवार से बात करें तो वहां से पूर्व विधायक राजकुमार यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। सीपीआई-एमएल के राज्य सचिव मनोज भगत ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, अगले कुछ घंटों में दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। सीपीआई-एमएल के इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है। मनोज भगत ने यह भी कहा है, लगातार जिस तरीके से आरजेडी के बाद सीपीआई-एमएल भी 5 सीटों की मांग कर रहा है, ऐसे में उन्होंने पहली सूची जो है जारी कर दी है। तो तमाम अटकलों के बीच सीपीआई-एमएल ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर जो अभी सहमति तक नहीं बन पाई है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से सीपीआई-एमएल ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, 3 सीटों पे उन्होंने प्रत्याशियों के नामों का घोषणा जो है कर दिया। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके रांची से हमारे संवाददाता कुंदन, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के इंडी गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, इस बीच जिस तरीके से सीपीआई-एमएल ने अपने 3 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। एक तरफ हमने देखा कि सीपीआई जिस तरीके से वहां अलग हो गई, उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि आरजेडी नाराज चल रही है। वहीं सीपीआई-एमएल की अगर हम बात करें तो इन्होंने अब 3 प्रत्याशियों के नामों की जो घोषणा कर दी है। निकेत, यह कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो महागठबंधन खेमे में उत्पन्न हुई है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सीपीआई-एमएल जो है 3 नामों की जो घोषणा की है, धनबाद, सिंदरी सहित कुल जो 3 नाम है वो तीनों नाम की जो है घोषणा कर दी है। और कह सकते हैं कि अब जो है एक कवायद हो रही है कि किसी तरीके से जो है डैमेज को कंट्रोल किया जाए। उसी कड़ी में जो है 3 नामों की जो है घोषणा की गई है सीपीआई-एमएल के द्वारा। अब निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब जो है धीरे धीरे
गतिरोध को निपटाने की जो प्रक्रिया है वो चल पड़ी है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ इसका फ्रूटफुल नतीजे निकल पाते हैं या नहीं, लेकिन 3 सीटों के जो घोषणा किए गए हैं उस तीनों सीट पे जो है सीपीआई-एमएल अपनी दावेदारी जो है मजबूती से कर रही थी और इस बार जो है वो 3 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है। आगे देखना होगा क्या आगे भी इनका जो है लिस्ट में नाम और भी दर्ज होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है वो 3 नामों का जो है घोषणा हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो सीपीआई जो है महागठबंधन खेमे से अलग हो चुका है। अब जो है इसको लेकर जो है आधिकारिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और महागठबंधन खेमे को छोड़ने की जो बात है वो मीडिया को बताया गया है। अब सीपीआई जो है महागठबंधन मतलब इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहा। कह सकते हैं कि अब इंडिया अलायंस में एक बड़ा टूट जो है हुआ है और कहीं न कहीं कैडर बेस जो पार्टी है वो अब महागठबंधन में यानी इंडिया अलायंस से जो है अलग हो चुकी है। अनिकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य सचिव ने भी बयान दिया है सीपीआई-एमएल के कि अभी तक जो है बात नहीं बन पाई है और दूसरी सूची भी जारी करने की बात की जा रही है, क्या लगता है जिस तरीके से सीपीआई अलग हो गई है, अगर सहमति नहीं बनती है, एक तरफ से आरजेडी नाराज चल रही है, एक तरफ से सीपीआई अलग हो गई, अब दूसरी तरफ जिस तरीके से मनोज भगत का बयान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर कोई बात नहीं बनी है। इससे पहले उन्होंने जो है 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 5 सीटें हमें चाहिए थी, अगर सहमति नहीं बनती है तो ये और भी प्रत्याशी उतार सकते हैं और साफ तौर पर इसका खामियाजा जो है इंडी गठबंधन को ही देखने को मिलेगा। राजद को लेकर जो है महागठबंधन खेमे में जो है बहुत जल्द निष्कर्ष होने वाला है। अनिकेत बहुत जल्द जो है वो समय आ चला है जब महागठबंधन खेमे में मतलब इंडिया अलायंस में राजद रहेगी या नहीं उसका जो है निर्णय अब से कुछ ही क्षण में जो है आ जाएगा। इस हालांकि अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सघन बैठक चल रही है होटल रेडिसन ब्लू रांची का जो है, उसमें तेजस्वी यादव अपने कोर टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि सबसे जो बड़ी खबर इस पूरे प्रकरण में निकल कर आया है कि लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन लाइन पे जो है बातचीत किए हैं और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो गठबंधन है उसको बचाने की कवायद जो है लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया जा रहा है। देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में कुंदन कवायद तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सीपीआई अलग हो गई, यहां पर सीपीआई-एमएल ने पहली सूची जारी कर दी है, यहां पर अभी सीटों को लेकर के सहमति नहीं बनी है, वहां आरजेडी नाराज चल रही है। हालांकि जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से तेजस्वी यादव यहां पर बैठे हुए थे, 20 मिनट की उन्होंने कल मुलाकात भी की सीएम हेमंत सोरेन से, लेकिन वहां तक बात नहीं की। यही कारण है कि लालू यादव को मैदान में कूदना पड़ा, उन्हें हेमंत सोरेन से बात करनी पड़ी, क्योंकि सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा। अगर सब कुछ सही नजर आता तो तेजस्वी यादव भी बड़े नेता है आरजेडी के, वो यहां पर पहुंचे हुए थे, जब यहां पर वो आए हुए थे उनसे बात नहीं की गई। सीटों का ऐलान कर दिया गया कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ रही है। उसके बाद उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से लालू यादव मैदान में कूद गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, क्या लगता है कि इसके बाद भी अब सहमति बन जाएगी, या जिस तरीके से एक एक करके इंडिया अलायंस के जो घटक दल है वो किनारा कर रहे हैं, कहीं आरजेडी भी किनारा कर ले? जिस इमारत को बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिन रात एक करके और इंडिया अलायंस की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, अब उस अलायंस को जो है बिखरता हुआ लालू प्रसाद यादव नहीं देख सकते हैं। निकेत, इस कड़ी में जो है लालू प्रसाद यादव एक जो कह सकते हैं कि अंतिम जो मोहरा है वो चल दिए है और निश्चित तौर पे जो बीच बचाव की जो कवायद है, महागठबंधन को बचाने की जो कवायद है, उसमें पूरे तरीके से जुट गए हैं। और लालू प्रसाद यादव जो है राजद सुप्रीमो जो है वो हेमंत सोरेन से फोन लाइन पे बातचीत किए हैं और इसका जो है फ्रूटफुल नतीजा आने की जो है पुरजोर संभावना जताई जा रही है। राजद खेमे से अभी तक ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही कांग्रेस और जेएमएम खेमे से मिल पाई है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएंगी। हालांकि जहां तक सीपीआई की बात है और सीपीआई-एमएल की बात है,